राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको वैशाख मास में पीपल के पेड़ को सींचने की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप वैशाख मास का स्नान कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो साथ में आपको पीपल के पेड़ को भी सींचना चाहिए। कहते हैं कि वैशाख मास में पीपल के पेड़ को सींचने से घर की दरिद्रता का नाश होता है, घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं, कुंवारों के ब्याह होते हैं, निसंतानों को संतान सुख की प्राप्ति होती है और बुजुर्गों को बैकुंठ का वास मिलता है। इसलिए अगर आप पूरे वैशाख मास में व्रत करने में असमर्थ हैं तो आपको रोज स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ को सींचना चाहिए और सुबह शाम सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इसका चमत्कारी फल प्राप्त होता है। आइए अब हम वैशाख मास में पीपल के पेड़ को सींचने की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक वेश्या अपनी पत्नी और छोटी बहन के साथ रहता था। वेश्या की पत्नी हर साल वैशाख मास में पीपल के पेड़ को सींचती थी और जब वह पीपल के पेड़ को सींचने और पूजा करने जाती तो अपनी कुंवारी ननद को भी साथ लेकर जाती थी। पीपल के पेड़ को सींचते समय वह मनी मन कहती थी कि हे पीपल देवता, मुझे बेटा दे दो। अगर आपने मुझे बेटा दिया तो मैं आपके साथ अपनी कुंवारी ननद का ब्याह करा दूंगी। भाभी ने पूरे वैशाख मास में पीपल के पेड़ की पूजा करते और सींचते समय यही विनती करी। तब पीपल देवता ने सोचा कि इसकी आज सुन लेता हूँ और फिर देखता हूँ कि यह मेरे साथ अपनी ननद का ब्याह कैसे कराती है। इस तरह समय बीतने लगा। 6 महीने बाद ही भाभी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में भाभी को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब भाभी तो अपना वचन भूल गई, लेकिन पीपल देवता नहीं भूले। बेटा होने के बाद जब भाभी 1.25 महीने के बाद पहली बार बच्चे को लेकर अपने मायके में गई तो रास्ते में उसे वही पीपल का पेड़ मिला। पुराने जमाने में लोगों को कहीं आना जाना होता था तो वे खेतों की मुंडेर पर से पैदल पैदल जाते थे या फिर वन में से जाते थे। जब वह पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरी तो पेड़ में से आवाज आई कि अरे, तूने कहा था कि मुझे बेटा दे दो तो मैं अपनी कुंवारी ननद का ब्याह आपके साथ करा दूंगी। अब तू अपनी बोलारी पूरी कर। भाभी ने आसपास देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी उसने देखा तो पीपल का पेड़ जोर जोर से हिल रहा था। यह देखकर भाभी डर गई। उसे अपनी कही हुई बात याद आ गई। तब भाभी बच्चे को लेकर जल्दी जल्दी मायके की तरफ मुड़ गई। मायके में पहुंचने के बाद उसका मन बेचैन रहने लगा। भाभी के माता पिता भाई बहनों ने सभी ने पूछा कि तुम क्यों परेशान हो। उसने किसी को कुछ नहीं कहा। जब भाभी ससुराल वापस आई तो वह उस रास्ते से नहीं आई जिस रास्ते में वह पीपल का पेड़ था। वह दूसरे रास्ते से ससुराल में आ गई। ससुराल आने के बाद भी वह परेशान रहने लगी। तब भाभी के सास ससुर और पति ने उससे पूछा कि तुम यहाँ से मायके गई थी तब तो तुम बहुत खुश थी, लेकिन मायके से आने के बाद तुम बहुत उदास हो। क्या मायके वालों में से किसी ने तुम्हें कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कह दिया? तब भाभी ने हंसते हुए कहा कि किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ समय से मुझे कमजोरी महसूस हो रही है, इसी से मैं उदास हूँ। तब उसके सास ससुर और पति ने कहा कि हम कुछ दिनों के लिए कामवाली लगवा लेते हैं, तुम कुछ महीने आराम कर लो। तब घर के झाड़ू पोछे और बर्तन के लिए एक कामवाली लगा ली, लेकिन फिर भी भाभी दिन पर दिन सूखने लगी। उसकी भूख प्यास नींद सब गायब हो गई। परिवार में सबने भाभी से कुरेद कुरेद कर पूछा, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। परिवार वालों ने उसे डॉक्टर नीम हकीम वेद को दिखाया। तब सबने कहा कि यह स्वस्थ है, इसे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन यह किसी चिंता में है, इसे कोई चिंता सताए जा रही है। घर के सभी लोगों ने उससे चिंता का कारण पूछा, लेकिन भाभी ने किसी को कुछ नहीं कहा। इस तरह कई महीने बीत गए। तब जब दोबारा वैशाख का महीना आया तो एक दिन घर के दरवाजे पर एक बहुत सुंदर नवयुवक आकर के खड़ा हुआ। उसने साहूकार दंपति को प्रणाम किया और कहा कि मैं आपकी बहू का मुंह बोला भाई हूँ। भाभी को भीतर से बुलाया और पूछा गया कि देखो, कोई तुम्हारा मुंह बोला भाई आया है।
भाभी उसी समय दरवाजे पर गई और पूछा कि आप कौन है, मेरा कोई मुंह बोला भाई नहीं है। तब वह नवयुवक धीरे से भाभी के कान के पास आकर बोला कि मैं तो वही पीपल का पेड़ हूँ। मैं आपको याद दिलाने आया हूँ कि आप अपनी ननद से मेरा विवाह कब कराओगी। भाभी थरथर कांपने लगी। नवयुवक अंदर साहूकार दंपति के पास आकर बैठ गया। उसने कहा कि माँ बाबूजी, मैं बाहर गांव कमाने गया हुआ था। तब मेरी बहन बहुत छोटी थी। मैं कुछ दिन पहले ही गांव लौटा हूँ, तो मैं अपनी मुंह बोली बहन से मिलने चला आया। तब साहूकार दंपति बोले कि अरे साडूबाई, आए हो तो कुछ दिन हमारे साथ भी ठहरो। इस तरह परिवार में उस नवयुवक का व्यवहार सबको बहुत अच्छा लगा। कुछ ही दिनों में वह सबका चहेता बन गया। तब साहूकार दंपति ने अपनी बहू के मुंह बोले भाई को अपनी लड़की के लिए पसंद कर लिया। बहू को जब ये पता चला तो उसे बहुत खुशी हुई। उसकी परेशानी अब खत्म हो गई। वह खूब बढ़ चढ़कर विवाह की तैयारियों में जुट गई। धूमधाम से उस नवयुवक के साथ भाभी की ननद का विवाह हो गया। मुंह बोला भाई अपनी पत्नी को लेकर चला गया। समय फिर से खुशी खुशी बीतने लगा। तब पहला त्योहार आया तो साहूकार दंपति अपने बेटा बहू से बोले कि बेटी के विवाह के बाद पहला त्योहार आया है, तुम दोनों राखी बंधवाने अपनी बहन के ससुराल चले जाना। बेटे ने वैश्य दंपति से कहा कि ठीक है माँ बाबूजी, हम चले जाएंगे। लेकिन भाभी के पैरों के नीचे से जमीन और ऊपर से आसमान सरक गया। वह सोच में पड़ गई कि मैं इनको लेकर कहाँ जाऊंगी। कैसा उसका भाई, कैसा उसका घर। अब मैं अपने पति को क्या बताऊं। वह उसी दिन पीपल के पेड़ के पास गई और विनती करने लगी कि हे पीपल देवता, आपने मेरी ननद से विवाह किया। अब मेरे पति और सास ससुर कह रहे हैं कि पहली राखी पर बहन के ससुराल राखी बंधवाने जाना। हे पीपल देवता, मैं अपने पति को लेकर कहाँ जाऊं। तभी वहां आकाशवाणी हुई। पीपल देवता ने कहा कि तुम राखी के दिन इसी पेड़ के पास आ जाना, लेकिन 1.25 प्रहर से ज्यादा देर मत रुकना। भाभी खुशी खुशी घर आ गई। रक्षाबंधन के दिन भाभी अपने बच्चे और पति को लेकर उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंची तो उस पीपल के पेड़ की जगह एक बहुत सुंदर महल नुमा मकान था। नौकर चाकर, हाथी, घोड़े, ऊंट सभी थे। भाभी को देखकर महान आश्चर्य हुआ। वह सुंदर नवयुवक और ननद वहां ठाठ की जिंदगी जी रहे थे। भाभी को देखते ही ननद गले से लग गई और बोली कि भाभी, आज आपकी वजह से मुझे ये वर मिला है। मुझे आपके वैशाख मास में पीपल का पेड़ सींचने का फल मिला है। बहन ने अपनी भाभी, भाई और भतीजे की राखी बांधी तो भाभी ने भी अपने मुंह बोले भाई के अर्थात पीपल देवता के राखी बांधी। 1.25 प्रहर खत्म होते ही भाभी ने अपने पति से कहा कि अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। लेकिन पति का मन इतनी जल्दी वापस जाने का नहीं हो रहा था। तब भाभी अपने पति से बोली कि हमारा बच्चा परेशान हो रहा है, अतः हमें चलना चाहिए। तब भाभी अपने बच्चे और पति को लेकर वहां से विदा हो लिए। थोड़ी दूर आगे जाने पर भाभी से उसका पति बोला कि मेरी छतरी तो वहीं रह गई है, चलो हम छतरी लेकर आते हैं। भाभी ने बहुत मना किया कि कोई बात नहीं, अगर हमारी छतरी वहां रह गई है तो बहन का घर है, बहन काम में ले लेगी। लेकिन भाई नहीं माना। वह बोला कि वह मेरी भाग्यशाली छतरी है, इसलिए मैं छतरी लेने जरूर जाऊंगा। लेकिन पति नहीं माना। तब वे वापस उसी स्थान पर पहुंचे, लेकिन वहां पहले जैसा कोई महल नहीं था। उजाड़ वन था और एक पीपल का पेड़ था जिसके ऊपर छतरी लटक रही थी। भाई यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अरे तेरे मुंह बोले भाई का महल कहाँ चला गया। एक क्षण पहले यहाँ पर सब कुछ था, आलीशान मकान था, नौकर चाकर, हाथी, घोड़े, ऊंट थे। अब वे सब अचानक कहाँ गायब हो गया। सच सच बता, तूने मेरी बहन की शादी किसी भूत प्रेत से तो नहीं करवा दी। तब उसकी पत्नी बोली कि आप पहले घर चलिए, मैं आपको सब सच सच बता दूंगी। तब वह घर आई। घर आने के बाद भाभी ने अपने पति और अपने सास ससुर को पूरी सच्चाई बताई और कहा कि मेरी ननद सुख की जिंदगी जी रही है, वह बहुत खुश है। उसकी बात सुनकर उसका पति और सास ससुर भी बहुत खुश हुए। भाभी को वैशाख मास में पीपल सींचने का फल मिला तो उधर ननद को भी वैशाख मास में पीपल सींचने का फल मिला।
हे पीपल देवता, जैसे आपने भाभी और ननद को वैशाख के स्नान का फल दिया, वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने वैशाख मास में पीपल सींचने की एक पौराणिक कहानी सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।